नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं करण सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुग्राम की आज की बड़ी खबर से। गुरुग्राम में अब अवैध रूप से चल रहे क्लब्स पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को एक सूचना मिली कि गुरुग्राम के एमजी रोड के एक मॉल में अवैध रूप से क्लब चलाया जा रहा है। इस क्लब में ना ही सिर्फ शराब परोसी जा रही है बल्कि हुक्के का भी सेवन कराया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस की टीम ने एक संयुक्त रेड की। ये रेड क्लब में की गई और वहां पर देखा गया कि 25 युवक युवतियां शराब का सेवन कर रहे हैं, हुक्के का सेवन कर रहे हैं। जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने वहां से मैनेजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अब ऐसे जो भी क्लब्स गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन अवैध रूप से चल रहे क्लब से सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है, तो वहीं अवैध गतिविधियां भी बढ़ती हैं। इसमें गुरुग्राम पुलिस के साथ एक दूसरी एजेंसी के द्वारा संपर्क किया गया था कि डीलर फेज 1 पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मॉल में कुछ लोगों के द्वारा एक क्लब चलाया जा रहा है बेसिकली। तो इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अपनी टीम वहां भेजी गई। तो टीम के द्वारा स्पॉट पर जाकर के चेक किया गया तो वहां कुछ लोग एक परमाइसिस में बैठ करके शराब का सेवन कर रहे थे। तो वहाँ जो काउंटर पर बैठा हुआ लड़का था उससे जो लाइसेंस जो एक्साइज डिपार्टमेंट का होता है उसके बारे में पूछताछ की गई, तो वो कोई भी लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। तो इसमें जो काउंटर को ऑपरेट करने वाला लड़का था उसको पुलिस के द्वारा एज पर जो लीगल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। मालिक है उसको केस में बाई नेम किया गया है, उसको भी पुलिस के द्वारा जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। स्पोर्ट से कुछ मात्रा में शराब और कुछ हुक्का पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। जो भी संबंधित सेक्शंस थी वो केस में लगाई गई है और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। स्पोर्ट पर जो भी लोग थे उनसे पूछताछ केस में की गई है। फिलहाल जो काउंटर को जो लड़का अटेंड कर रहा था और जो कि देख रेख कर रहा था उस पर मैसेज की, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा नियमित रूप से इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी चेकिंग पुलिस के द्वारा की जाती रही है और भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का मामला सामने आएगा कि कोई व्यक्ति बिना उचित कागजात के, बिना लाइसेंस के अगर कोई शराब का सेवन कहीं करवाता है तो गुरुग्राम पुलिस के अगेंस्ट केस रजिस्टर करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम में बाइकर्स का एक ग्रुप एमबीएस मॉल से पंचगांव में नाश्ता करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये ग्रुप जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे के पास पहुंचा तो वहां स्कॉर्पियो सवार युवकों से उनकी कासुनी हो गई। ये कासुनी रैश ड्राइविंग को लेकर हुई, लेकिन इसी बात को लेकर स्कॉर्पियो से उतरकर युवकों ने बाइकर्स की जमकर धुनाई कर दी। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइकर्स का ग्रुप उन युवकों से माफी की मांग कर रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये स्कॉर्पियो सवार युवक लगातार बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बेसबॉल के डंडे, लाठी डंडे और अपने हाथों से इन बाइकर्स को पीटते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर गाड़ी की पहचान कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कल 20 अप्रैल 2025 को एक गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था। तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। तो गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 37 के द्वारा तुरंत ही शिकायतकर्ता से एक शिकायत ली गई थी और उसको साथ ले जा करके अस्पताल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज़ हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। कुछ वीडियो इसमें देखने को आए हैं जिसमें वो लोग बाइकर्स का एक ग्रुप है और उस बाइकर्स के ग्रुप में कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई है। तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में अन्य जो लोग थे उनको भी संपर्क करके उनके भी इसमें स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पुलिस के द्वारा।
फिलहाल एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पुलिस की टीम रेड कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी हैं जितने भी, उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर वजह कुछ सामने आई कि किस वजह से बाइकर्स के ग्रुप को रोककर उन पर अभी अटैक किया तक गया? शिकायतकर्ता के द्वारा भी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि झगड़े की वजह क्या थी, और एक्यूज जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ के बाद जो भी सामने आएगा कि झगड़े की वजह क्या थी, उसके ऊपर पुलिस जो फर्दर है कोर्स ऑफ एक्शन वो पुलिस का जारी रहेगा। इसमें फिलहाल तक देखने में ये आया कि स्कॉर्पियो में ये लोग सवार थे जिनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। इस साल पति पत्नी के रिश्तों को तार-तार कर देने वाली कई घटनाएं और खबर सामने आई है, लेकिन गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पति पत्नी के रिश्तों को मिसाल बना दिया, जहां एक पत्नी ने अपने पति को किडनी दी और उसको जीवन दान दे दिया। दरअसल गुरुग्राम में 2 साल से पीड़ित पति लगातार किडनी की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद डोनर्स भी ढूंढे गए, लेकिन कोई भी अपनी किडनी देने को तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद पत्नी ने ही अपने पति को एक किडनी दे उसको जीवन दान दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे डर हो गया था कि इनका कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, तो हमने सोचा फैसला ले लिया, जो मरेंगे जिएंगे साथ ही मरेंगे। और बाकी डराने वाले भी मेरे को खूब डराए, मर जाएगी वो, मर जाए हो जाएगा। मैं क्या, बाद में भी मरना अभी भी मरना, कभी भी मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसका माँ बाप छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं वो भी तो बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है, सब कुछ होता है। आपने किस किस से किडनी के लिए गुजारिश की थी परिवार में और क्या क्या मतलब हॉस्पिटल में पूछा था कई लोगों ने, तो कई लोग बोले मैंने दी मेरे भाई को, किसने बोला मेरी मम्मी ने मेरे बेटे को दी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया, बाकी तो लोग भड़काती है। तो आपको अपने मन से आया था कि नहीं किडनी दे, कि कोई और मना कर रहा है या फिर कहीं बाहर से भी किडनी डोनर मिल जाता? नहीं, अपने मन से आए, डोनर वोनर की जरूरत नहीं थी, मैं अपने मन से आ गई। डर नहीं लगा कि अगर एक किडनी दे दूँ तो मेरे को आगे प्रॉब्लम? नहीं, कोई डर नहीं लगा। परिवार वाले लोग भी नाराज थे, किसी ने मना भी किया था आपको कि ऐसे नहीं? मना तो कर रहे थे, सब भी करते हैं मेरे परिवार वाला सारा ने। मैंने कहा क्या हो गया, जब शादी साथ फेरे लिया मैंने, वचन दिया तो वचन निभाऊंगी मैं, तो बस एक ही शब्द बोला, कुछ नहीं बोला। अब आपको किस तरह फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, चल रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 1 साल से परेशान था, 1 साल से दोनों किडनी डैमेज हो गई थी बीपीआई होने की वजह से। और फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में गया था, प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल में गया था, एम्स में भी गया था जोधपुर, वहाँ भी इलाज कराया, मगर मुझे संतुष्ट नहीं था कई जगह। उसके बाद मैं अभी 1 महीने 2 महीने पहले डॉक्टर साहब से मिला था, डॉक्टर सुरजीत से। तो इनसे मिलने के बाद इनसे बातचीत की, मुझे विश्वास हो गया था ये डॉक्टर साहब मेरा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और कई डॉक्टरों के पास गया पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक बड़ा ऑपरेशन है। तो इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा आत्मविश्वास हो गया था, आत्मविश्वास हुआ, मगर हॉस्पिटल के नाम से लोग काटने लग गए। पर मैंने इनका विश्वास ऐसा बंधा मेरे ऊपर कि मैं इनके साथ आ गया और डॉक्टर साहब के हिसाब से मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट करवा दिया। पिछले 1.5 साल से आप इलाज के लिए अलग-अलग हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो कितनी निराशा हाथ लगी आपके तमाम हॉस्पिटल में आपने इलाज किया? हाँ, सभी जगह गया था, सभी जगह जाने के बाद जैसे एम्स में गया तो वहाँ डेट नहीं मिली, 6 महीने तक घुमा, डेट नहीं मिली, तो डेट के बिना ऑपरेशन कैसे हो। उसके बाद कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया था, मगर डॉक्टरों को विश्वास नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे इसकी पूरी प्रक्रिया नहीं पता थी, कैसे होता है, क्या होता है, कि फ्रॉड भी हो जाते हैं कई बार। डॉक्टर साहब के पास आने में उन्होंने पूरी चीज़ें बताई थी कि फ्रॉड नहीं होता है, इसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट से काम होता है और लीगल काम होता है। तब मुझे ये चीज़ जो इन्होंने बताई थी किसी डॉक्टर ने नहीं बताई। किडनी आपकी दोनों खराब हो चुकी जी। थी, ऐसे में किडनी की जरूरत थी, जब आपको लगा था कि कोई किडनी डोनर आपके लिए आगे आएगा, और खास करके आपकी पत्नी खुद आ गई? हाँ, मैंने काफ़ी ट्राई की, मेरे बुआ हुए थी उनसे भी बात की, सबने मना कर दिया। फिर मेरी वाइफ को मैंने बोला, इन्होंने आगे आया कि चलो मैं दे देती हूँ, क्योंकि डायलिसिस है जो लंबी लाइफ के लिए नहीं है, 2-3 साल बाद डायलिसिस खत्म हो जाता है और आदमी को मरना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। अब आपको किस तरह से फील होता है? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल में आने के बाद सभी से मिला हूँ, और मतलब इतने सीनियर है, ये भी मेरे पास सुबह आए थे, पूछा था कैसे है क्या है, मतलब हॉस्पिटल के एक तरह से सीईओ साहब है, ये भी सुबह मेरे पास आए और पूछा कैसे ठीक ठाक सही चल रहा है। और सभी मैडम वगैरह सब आके हालचाल पूछ रहे हैं कि मतलब यहाँ का सीनियर स्टाफ बहुत बढ़िया है। कितने तारीख को आपका ट्रांसप्लांट हुआ था ये? मैं 14 तारीख मंडे को एडमिट हुआ था और 15 तारीख ट्यूसडे को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था।
आपको उम्मीद थी कि रिश्तेदारों ने मना कर दिया, आपको ये किडनी देने में रेडी हो? हाँ, दूसरों ने सबने मना कर दिया था। वाइफ ने मेरा साथ दिया था कि भाई मैं आपको किडनी दे दूँ, नहीं देते तो मैं क्या कर सकता। अब आपकी लाइफ के असली हीरो कौन कौन है? हाँ, मेरी लाइफ के असली हीरो मेरी किडनी देने वाले। बाकी मेरे भाई है, ये भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरे परिवार के जो हमारे सपोर्ट करने वाले सभी लोग, उसके साथ डॉक्टर भी जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है। भाई ज़िंदगी इसलिए डॉक्टर साहब ने दी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर सक्सेस हो गया, नहीं होता तो फिर क्या करते, नहीं होता तो फिर। इसलिए हमारे जो आज मैं बैठा हूँ, डॉक्टर सुरजीत की वजह से बैठा। इन्होंने मुझे ट्रांसप्लांट का हौसला बढ़ाया और ट्रांसप्लांट किया, सक्सेस किया। मेरे पास 2 मंथ पहले शंकर लाल जी आए थे ओपीडी में। इनके दोनों किडनी फेल थे। इनकी किडनी फेल होने का कारण जेनेटिक था। इसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, जिसमें दोनों किडनी में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं, जिनके चलते ये पेशेंट की किडनी यूजुअली 40 इयर्स के बाद डैमेज होना शुरू हो जाती है और अराउंड 45-50 इयर्स में इन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो फिर इन्हें हमने काउंसलिंग किया कि ट्रांसप्लांट बेटर है, डायलिसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें प्रॉब्लम महसूस भी हो रही थी। फिर हमारे काउंसलिंग करने के बाद इन्होंने थोड़ा टाइम लिया विश्वास करने के लिए। 2-3 बार हमारे पास आया, 2-3 बार हमने काउंसलिंग किया एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी वाइफ डोनर होगी और हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आए थे। ट्रांसप्लांट में इनकी चैलेंजेज ये थी कि इनकी किडनी जो अपनी किडनी थी उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, गुब्बारा बन चुका था। तो ट्रांसप्लांट में हमें स्पेस की दिक्कत होती है, नई किडनी को डालना मुश्किल होता है, लिमिटेड स्पेस होती है। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी चैलेंजिंग थी, पर सब चीज़ ठीक गया। इस सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट एक आदमी का और जिक्र करूंगा, डॉक्टर मोहित खिरवत हैं हमारे को कलीग, जो चेयरमैन है नेफ्रोलॉजी में। इनकी बहुत ही योगदान रही है सुबह शाम पेशेंट देखने में, और हम दोनों हमेशा कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एक टीम की तरह वर्क करके हमारा ध्यान ये रहता है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए। कितने समय से ये सर्जरी चल रही है? लगभग ये सर्जरी डोनर और रिसिपेंट दोनों मिला के करें तो 7 घंटे की सर्जरी थी। कितना मुश्किल होता है कि जब डोनर ना मिले और ड्यूरेशन को क्या कवर करना, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो ट्रांसप्लांट होना जरूरी है जान बचाने के लिए? इंडिया में ये बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है कि बहुत सारे ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर पेशेंट्स को डोनर नहीं मिलते हैं और डोनर के अभाव में डायलिसिस पे वो लंबे नहीं चल पाते हैं। आए दिन हम ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, परिवार के लोग देने से डरते हैं। आज आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि डोनर, एक स्वस्थ आदमी किडनी दे सकता है। किडनी देने से उनके लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि उनकी सारी जांचें नॉर्मल है तो वो एक किडनी के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये प्रेरणा दूंगा कि आपके नियर और डियर यदि उनको कोई किडनी फेल्ड है तो सामने आए और किडनी दें। तो सर, आप हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई दोनों पेशेंट्स को, डोनर और रिसीवर दोनों को? ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि दोनों पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं और घर जा रहे हैं। बल्कि 6 मंथ में हमने 29 ट्रांसप्लांट किए हैं और सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके घर हॉस्पिटल से बाहर गए। ये हमारे लिए एक बिग माइलस्टोन है 100% सक्सेस रेट लेने का। गुरुग्राम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। नमस्कार।